श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। वैराग्य युग भक्ति रसम प्रतनेर्पाय यन्मां न भीप्सु मंद्यम कृपा अम्बुधीर्य पर दुख दुखी सनातनं तं प्रभु आश्रयामि। आददानं stृणं दन्तेर्युधं याचे पुनः पुनः श्रीमद्रूपपादाम्भोजधूलिः सयां जन्म जन्मनि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी स्वामी ओम भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में असंख्य असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की भक्ति की वांछा करते हैं। परम गुरुदेव जय युक्त हो, परमेष्ठी गुरुदेव जय युक्त हो, रूपानुगवर पूर्व आचार्य जय युक्त हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो, राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय हो, समस्त वैष्णव वृंद की जय हो, श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय हो, समस्त वैष्णव वृंद की जय हो। आप सभी वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आप सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। आज हम 112 श्लोक नंबर, पेज नंबर है 289। तेषां ज्येष्ठस्य साम्राज्ये प्रवर्तिर्भगवत्प्रियात् अतो बहुविधा देवदुर्लभा राज्यसंपदः। पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर महाराज की साम्राज्य में प्रवृत्ति केवल भगवान की प्रीति के लिए ही है और इसलिए उनके पास ऐसी राज्य संपत्ति है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पांडवों में ज्येष्ठ, ज्येष्ठ माने बड़े, और कहते कि पांडवों के पास ऐसी ऐसी संपत्तियां थी ना जो स्वर्ग में और सुतर लोक में, सुतर लोक को भी स्वर्ग ही कहते हैं, तो वहाँ भी ऐसी संपत्तियां नहीं हैं जो राजा युधिष्ठिर के पास थी। यदि आपत्ति हो कि ऐसे भक्ति रसिक होने पर साम्राज्य की क्या आवश्यकता, अगर पांडव भक्ति करते हैं ना, भजन करते हैं, तो उन्हें साम्राज्य की क्या जरूरत है, विषय भोगों की वस्तुओं की क्या जरूरत है। इसके उत्तर में तेषाम इत्यादि पद कह रहे हैं, ऐसा करने से प्रभु प्रसन्न होंगे, यह विचार करके ही पांडवों में ज्येष्ठ महाराज श्री युधिष्ठिर की साम्राज्य में प्रवृत्ति हुई है। जो युधिष्ठिर के साम्राज्य में इंद्रप्रस्थ, जो युधिष्ठिर के साम्राज्य में चीज की संपत्ति की जो बढ़ोतरी हुई है, उसका उद्देश्य है श्री कृष्ण की प्रसन्नता। भगवान की प्रसन्नता में भक्त की प्रसन्नता, भक्त की प्रसन्नता में भगवान की प्रसन्नता। ऐसा करने से प्रभु प्रसन्न होंगे, यह विचार करके ही पांडवों में ज्येष्ठ महाराज श्री युधिष्ठिर की साम्राज्य में प्रवृत्ति हुई है। साम्राज्य स्वीकार करने पर सर्वत्र भगवत भक्ति के प्रवर्तन द्वारा सभी का परम कल्याण होगा तथा भगवान भी संतुष्ट हो जाएंगे। इसी उद्देश्य से उन्होंने साम्राज्य को स्वीकार किया। युधिष्ठिर महाराज का मोटिव, उनका उद्देश्य क्या है कि अगर हम भगवान का भजन करेंगे,
भगवान को प्रसन्न करने के लिए जितनी भी संपत्ति है उसका तात्पर्य क्या है कि हमारे केशव राधा माधव प्रसन्न हो जाएं। इसलिए उन्होंने साम्राज्य को स्वीकार किया। और हम जो संसारिक लोग हैं, हम संसार की वस्तुओं को स्वीकार करते हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? कई बार हमारा उद्देश्य होता है कि संसारिक लोगों को प्रसन्न करना या अपनी इंद्रिय विषय भोग के लिए उस वस्तु का उपभोग करना। लेकिन पांडवों में ये दोनों ही बातें नहीं है। प्रथम स्कंद में कहा गया है कि धर्मराज श्री युधिष्ठिर निरंतर श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते थे, इसी कारण समस्त विषयों की कामना से रहित हो गए थे। जो भगवान के चरण कमलों का चिंतन करेगा ना, उसके हृदय में वासना आएगी नहीं, वो उसकी संसार की वासना वैसे दूर हो जाएगी। देख लेना आप सब, जो भजनानंदी होते हैं ना, उनके जीवन में भी ऐसा ही होता है। वे अपने पिता की भांति प्रजा को आनंदित करते हुए तथा भक्ति का प्रवर्तन करते हुए राज्य पर शासन करने लगे। युधिष्ठिर महाराज ने जो शासन स्वीकार किया ना, तो वो ऐसा नहीं करते थे कि चलो मैं अपने भाइयों को, अपने भाइयों के बच्चों को या द्रौपदी के लिए या विषय भोग के लिए नहीं। उनका सारा मोटिव ही भगवान की प्रसन्नता, इसीलिए उन्होंने साम्राज्य स्वीकार किया। प्रजा रंजन, रंजना जी अपना माइक ऑफ कीजिए। प्रजा रंजन की व्याख्या में सूत गोस्वामी ने कहा है कि भगवत भक्ति के प्रवर्तन द्वारा प्रजा को आनंदित करना। देखो, जो संसार की वस्तु है ना, वो हमें देगी आनंद। जो भगवान की भक्ति है ना, वो हमें देगी परमानंद। संसार की वस्तुओं को भोग करके हम ये नहीं कह सकते मैं जो बड़ा परमानंद लाभ कर रहा हूँ, कह ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी नहीं है। तो परमानंद लौकिक और पारलौकिक, लौकिक प्रेम संसार का, उसको बोलते हैं लौकिक प्रेम। पारलौकिक प्रेम परमानंद, जो चित जगत का प्रेम। तो भगवत भक्ति के प्रवर्तन द्वारा प्रजा को आनंदित करना। तो क्या करते थे युधिष्ठिर महाराज? यज्ञ करना, और यज्ञ में सभी को सेवा के लिए नियुक्त करना। और पितृव्रत पालन, यानी भगवत भक्ति के द्वारा पालन। श्री हरिभक्ति सुधोदय ग्रंथ में शौनक के प्रति श्री नारद जी का उपदेश भी इस प्रकार है कि आप अत्यधिक धन्य हैं, क्योंकि आप सभी व्यक्तियों में ईश्वर के प्रति भक्ति को जागृत कर रहे हैं। आप किसी को 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए सहायता कर दो, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान प्रसन्न होते हैं किसी भी एक जीवात्मा के हृदय में हरि भक्ति को जगा दिया, कोई भगवान की तरफ उन्मुख हो गया, वो है सबसे बड़ा दानी। जैसे गोपियां भी कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापहम। हे प्रभु, आपकी कथाओं का गान बड़े बड़े कवियों ने गाया है, ऋषि मुनियों ने गाया है। और भगवान की कथाओं का गान कब से है? जब से हम संसार में आए तब से नहीं।
जब से भगवान ने सृष्टि को मैनेज किया, सृष्टि का डिजाइन जब से भगवान ने बना दिया तब से, और एक सा ही भगवान का डिजाइन है सृष्टि में, अलग 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 नहीं है कि सतयुग में कोई और डिजाइन था, त्रेता में कोई और, द्वापर में कोई और, कलयुग में कोई और नहीं। सृष्टि में भगवान ने 28 तत्वों को ही रखा है, 29 नहीं, 27 नहीं, 26 नहीं, सदा सदा से ये तत्व ही सृष्टि बनाने में सहायक हैं। तो भगवान ने कोई, अब कलिकाल चल रहा है तो भगवान ने कोई कमी थोड़ी रखी है, किसी भी तरह भगवान ने कमी नहीं रखी। तो यहां कह रहे कि आप सभी व्यक्तियों में ईश्वर के प्रति भक्ति को जागृत कर रहे हैं। वास्तव में जो संसार के दुखों से पीड़ित व्यक्तियों के हृदय में हरि भक्ति को जागृत करते हैं, वे सभी लोगों के पिता और पालन करता हैं, वे ही धन्य हैं। आप ना संसार में करके देखना, जिसकी आस्था होती है वो अपनी आस्था को छोड़ता नहीं है। कोई सोहम सोहम करने वाला होगा, निर्विकार निर्विशेष तत्व को जानने वाला होगा, वो साकार भक्ति में बड़ी मुश्किल से आता है। वो तब आएगा जब वो वैष्णव संग करेगा, साधु संग करेगा, और सुकृति होगी उस जीव की। अब सुकृति कैसे बनती है बताओ, किसी को पता है सुकृति कैसे बनती है? किन कारणों से सुकृति बनती है? जब हम वैष्णवों के अनुगत्य में भागवत का श्रवण कीर्तन करेंगे, उनका संग करेंगे जी, तब भगवान की कृपा से फिर हमारी सुकृति बनती है जी। और उसमें गुरुदेव जी का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ये चीजें सुलभ नहीं है। जी, देखो सुकृति, जैसे मान लो मैं निर्विकार निर्विशेष में स्थिर चित हूं, मुझे किसी वैष्णव का दर्शन हो गया, मैंने तिलक दर्शन किया, तो मैंने उनको, और 10 लोग प्रणाम कर रहे हैं, चलो मैं भी कर देती हूँ या कर देता हूँ, हम भी हरे कृष्ण कह दिया। सब सेवा कर रहे हैं, मैं भी अपने धन की सेवा कर रहा हूँ। तो भगवान देखते हैं कि इसका शीश मेरे भक्तों के लिए झुक गया, इसका आदर मेरे प्रति कम, मेरे भक्तों के प्रति अधिक है, और ये सेवा करने में भी संलग्न है। तो ऐसे धीरे धीरे करने से क्या होता है? सुकृति बनती है। सुकृति कर्म बीज, कर्म बीज का विशेषण सु लग गया, वहीं ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। फिर जब वो वैष्णव की संगति करेगा, वो हरि कथा सुनेगा जैसे आपने बताया, तो उस सुकृति का प्रभाव ये होगा कि उसी ही जन्म में भगवान उसको अपनी ओर खींच लेंगे। अन्यथा सुकृति बहुत कम लोगों की बनती है। जिसके मस्तक पर हरि मंदिर रचना होती है ना, कई तो नास्तिक लोग ऐसे होते हैं, वो देख करके भी देखते हैं लेकिन हरे कृष्ण ऐसे नहीं बोलेंगे, हरि मंदिर के प्रति भाव ही नहीं जगेगा उनका। और जिनका जग गया फिर भगवान उनका त्याग नहीं करते, ऐसे सुकृति पैदा होती है। अतएव महाराज श्री युधिष्ठिर को अनेक प्रकार के देव दुर्लभ राज ऐश्वर्य से बिल्कुल भी प्रीति नहीं है, और उनके मन में कभी भी विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। यहां पर संपत्ति कहने से राज्य
और राज्य की प्रजा का पालन करने से प्रजा द्वारा किए गए पुण्यों का जो छठा अंश राजा को प्राप्त होता है वही पुण्य संपत्ति है। अब जैसे देख लो हमारे देश के राजा कौन है? नरेंद्र दास दामोदर मोदी, है ना। तो राजा को जो प्रजा पुण्य कर्म करती है उसका छठा हिस्सा भी मिलता है, और जो प्रजा पाप कर्म करती है वो भी भोगना पड़ता है। जैसे गुरु को भी हाँ शिष्य का, लेकिन गुरु की करनी इतनी ऊंचा उनका भजन होता है ना कि भजन के प्रभाव से गुरुदेव शिष्यों के पापों को भी पचा लेते हैं। इतने भजनानंदी गुरुदेव होते हैं, चित्त जगत से आए हैं ना, तो पाप उनको परेशान नहीं करते। पर कई शिष्य ऐसे होते हैं जो बस अपने मनमुखी भक्ति करेंगे, तो उसमें क्या होगा, कभी गुरुदेव का जो स्थूल शरीर होता है उसमें कोई ना कोई रोग लग जाता है, लेकिन गुरुदेव का जो भजन परिपक्व अवस्था होती है ना उससे वो सारा क्लियर हो जाता है। अथवा यही पुण्य संपत्ति है। अथवा संपत्ति का अर्थ है राज्य और राज्य में स्थित संपूर्ण संपत्ति, और इस संपत्ति को सद्धर्म का लक्षण समझना चाहिए। पांडव ज्येष्ठ इस उक्ति द्वारा ज्येष्ठ भ्राता की संपत्ति को कनिष्ठ भ्राताओं की भी संपत्ति समझना चाहिए। कनिष्ठ माने छोटे, जो छोटे भाइयों की संपत्ति है वो भी ज्येष्ठ बड़े भ्राता की ही संपत्ति होती है। इस प्रकार पांडवों के परस्पर ऐक्यवशतः परम सौहार्द सहित सद्धर्म पालन आदि के विशेष महात्म का प्रदर्शन किया गया है। श्री युधिष्ठिर राजसूय और अश्वमेध आदि यज्ञों के अनुष्ठान से उदित महापुण्य द्वारा अर्जित विष्णु लोक आदि तथा इस लोक में भी जम्बू द्वीप के अधिपति हैं। ये जो है पहले था ये जम्बू द्वीप, फिर इसका नाम हुआ अजनाभ वर्ष, फिर राजा भरत के नाम से पड़ा भारतवर्ष। श्री युधिष्ठिर महाराज राजसूय और अश्वमेध आदि भक्ति लक्षण से युक्त यज्ञों को स्वयं अनुष्ठान करने पर भी उन सबको श्री भगवान को ही समर्पित करते थे। पांडव जो भी यज्ञ करते थे उनका कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं होता था कि हमें ये संपत्ति मिले, हमें ये संपत्ति मिले। वो सारे सत्कर्मों का फल भगवान को ही अर्पित कर देते थे। हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, जब हम कर्म करते हुए खुद में मैं लगाएंगे, मैं पना रखेंगे ना, वहीं हम कर्म से बंध जाएंगे। सीधा ही फार्मूला है। मैं किसके लिए कर रहा हूं? मैं राधा माधव की प्रीति के लिए, मैं गोविंद, राधा दामोदर, राधा मदन मोहन जू, राधा गोपीनाथ जू, मैं इनकी प्रीति के लिए सेवा कर रहा हूं। मेरा कोई अलग से कोई इसमें हेतु नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे प्रिया प्रीतम, मेरे गुरुदेव, मेरे वैष्णवजन वो प्रसन्न चित्त रहें। तो ऐसा हम करेंगे तो अगर हमारे कर्म में कोई दोष भी रह गया, कोई त्रुटि भी रह गई, तो भगवान वो खुद विचार करके उसको अपना लेंगे। उस दोष दृष्टि का हमें कोप भाजन नहीं बनना पड़ेगा। प्रभु तुदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। एक ही सूत्र रख लो, प्रभु आपकी वस्तु है, आपको ही निवेदन। अच्छा एक बात सोचो, हम बड़े खुशी खुशी पुष्प तोड़ते हैं, घर में लगाए होते हैं ना, तो पुष्प को
खुशबू किसने भरी? वायु का स्पर्श भगवान की शक्ति है। वो पंच महाभूत हैं। ये सब कुछ तो भगवान का है। मेरा क्या है? मैं तो एक पुष्प चढ़ाता हूं। सुमन, सुमन, सुमन को पुष्प भी बोलते हैं। और सुमन, ये जो हमारा मन है, इंद्रिय है, इंद्री को, मन को ही पुष्प रूप से चढ़ा दो तो भगवान देख लेते हैं, कहते देखो इसका भाव कितना अच्छा है। रिझाऊं कैसे मैं तुमको, ये सब कुछ झूठा झूठा है। अगर मैं दूध चढ़ाती हूँ तो यह बछड़े का झूठा है। थन को धो देते हैं, शुद्धि हो गई, लेकिन बछड़े ने तो पिया है ना। लेकिन वही दूध भगवान को भोग लग जाता है। चढ़ाऊं पुष्प कैसे मैं, ये तो भंवरे का झूठा है। ना जाने कितने कितने तरह के भंवरे आकर के गुंजार कर जाते हैं। और हम लोगों को अहंकार इतना, ये मन भी कैसे अर्पण करूं, यह विषयों से भरा हुआ है। मैं क्या दूं आपको? इस मन में गोविंद, राग, द्वेष, मद, मात्सर्य, छल, कपट भरे ही तो पड़े हैं। रिझाऊं कैसे तुमको मैं, मेरे प्यारे गिरधर जू। बता दो मेरे मोहन, मैं कैसे आपको रिझाऊं? मेरा तो कुछ भी नहीं है। मेरा ये स्थूल शरीर भी आपका ही तो दिया हुआ है। आपकी ही तो कृपा से ये शरीर चेतन है। आत्म रूप में आप हो तो ये चेतना मय शरीर हो गया। फिर मैं किस बात का अहंकार करूं? ऐसा ही भाव युधिष्ठिर जी का होता था। इसलिए राज ऐश्वर्य को महापुण्य द्वारा अर्जित कहा गया है। तथा शब्द का अर्थ है समूह, अर्थात एक जातीय वस्तुओं का एकत्व, अर्थात उनके लिए उस प्रकार से महान पुण्यों के द्वारा अर्जित श्री वैकुंठ आदि लोकों की प्राप्ति की बात कही गई है। महाराजा युधिष्ठिर ने कभी यह भी वांछा नहीं करी कि मैं सत्कर्म करता हूं तो गोविंद। हमने कभी नहीं सुना, किसी प्रसंग में नहीं सुना कि पांडवों ने कभी वैकुंठ प्राप्ति की भी इच्छा की हो, कामना करी हो। नहीं। तो आदि शब्द से सबसे ऊपर स्थित वैकुंठ लोक और उसके अंतर्गत सभी लोकों की प्राप्ति, अर्थात वैकुंठ लोक की प्राप्ति होने से उसके अंतर्गत स्वर्ग आदि लोकों की भी प्राप्ति हो गई, ऐसा समझना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ये फील कर रहे हैं कि मैंने राधा गोविंद देव की जो, केशव की जो सेवा करी है, तो समझ लो सारे लोगों की सेवा हो गई। भोगनी चाहिए। यह है उनका भक्त का भाव। श्री वैकुंठ के सुख समुद्र के तुल्य होने के कारण अन्य अन्य लोकों के सुख उसमें मिलाने वाले प्रवाह के समान हैं। वैकुंठ के सुख कैसे हैं? समुद्र, समुद्र को हम नाप सकते हैं? ना समुद्र की गहराई को, ना समुद्र की लंबाई, ना चौड़ाई, अगाध। और उसी तरह जो अन्य लोकों के सुख हैं वो भी ऐसे ही हैं। अतएव सब प्रकार के सुख ही वैकुंठ सुख के अंतर्गत हैं, अथवा श्री युधिष्ठिर आदि पांडव स्वेच्छा पूर्वक स्वर्ग आदि का भोग करके वैकुंठ में गए। ये पांडव कहाँ गए? स्वर्ग में थोड़ी ना गए। स्वर्गारोहण यात्रा की इन्होंने, लेकिन सशरीर
स्वर्ग लोक तक युधिष्ठिर महाराज जी गए। द्रौपदी और चारों पांडव देह त्याग के बाद इनको दिव्य देह मिली और ये बैकुंठ में, ये अभी भी बैकुंठ में है ये पांडव। अच्छा, आपने तो दर्शन किए नहीं ना होंगे, मैंने दर्शन किए हैं। श्याम कुंड में 5 वृक्ष थे। जब राधा कुंड को बज्रनाथ जी ने बनाया तो सीधा बना दिया, चौरस बन गया। जब श्याम कुंड को बनाने लगे तो उन पेड़ों को काटने लगे। तो जैसे पेड़ों को काटने लगे वैसे ही उन पेड़ों से 5 पांडव निकले और उन्होंने हाथ जोड़े और कहा कि हम यहाँ भजन के लिए आए हैं, हम यहाँ राधा माधव की आराधना कर रहे हैं, आप हमें काटो मत। इसलिए जो श्याम कुंड है ना वो बिल्कुल सीधा नहीं बना, एक तरफ से देखना थोड़ा ऐसे को है, जैसे षटकोण टाइप होता है। तो मैं भी जब मेरे ख्याल 2005-06 की बात है, तो वहाँ ब्रजवासी हमारे पुरोहित पंडा हैं, बिरजू पंडा करके जानते हैं, और जाना चाहिए तीर्थ में, अपने पंडा को ढूंढना चाहिए। वो हमें सारे दर्शन कराएंगे, सारी महिमा बताएंगे। वो वही रहते हैं राधा कुंड में। तो वो हमें ले गए थे एक बार, बिल्कुल नज़दीक, बड़ी पुरानी बात है। तो मुझे बताया था, कहते देखो दीदी ये 5 पांडव हैं। और हमने जूं आलिंगन किया ना, और वहाँ समाधि स्थल भी है, छोटी छोटी समाधियाँ बनी हैं। अब वो वृक्ष नहीं है, वो 5 पांडवों के वृक्ष अब नहीं है। तो ये ऋषि मुनि सब आकर के 84 कोस ब्रजमंडल में तपस्या करते हैं। हमें बड़े सावधानी पूर्वक ब्रज वृंदावन में जाना चाहिए, अपराध नहीं हमसे होना चाहिए। तो इस प्रकार उनकी पारलौकिक संपत्ति का वर्णन करके अब ऐहिक संपत्ति की महिमा का, यानी अत्र अपि इत्यादि पदों यानी चरणों के द्वारा वर्णन करते हैं। श्री युधिष्ठिर महाराज के त्रिभुवन व्यापी अमल यश, त्रिभुवन महाराजा युधिष्ठिर का यश कैसा है? त्रिभुवन में, तीनों लोकों में गाया जाता है। तीनों लोक कौन कौन से? एक तो बिरजा नदी से ऊपर, एक बिरजा नदी से नीचे, 2 जो ये 7 लोक हैं, और इसके पृथ्वी के नीचे के जो लोक हैं ये हो गए 3 लोक। और ये श्री कृष्ण की 3 पाद भूमि है। दूसरे समस्त दोष रहित विषय देवताओं के लिए भी सप्रिहनीय है। श्री कृष्ण की कृपा से यह संपद उन्हें स्वयं ही प्राप्त हुई है तथा श्री कृष्ण के लिए ही समर्पित है। इसलिए यह सब विषय महाराज युधिष्ठिर की किसी प्रकार से भी प्रीति उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। अब यहाँ इस ऐहिक, इस संसार की संपत्ति की बात कर रहे हैं। श्री युधिष्ठिर का इस लोक और जम्बूद्वीप का आधिपत्य तथा त्रिभुवन व्यापी अमल यश और सब प्रकार के दोषों से रहित अन्य भोग्य विषय माला चंदन आदि देवताओं के द्वारा भी कामना किए जाते हैं, किंतु प्राप्त नहीं होते। जो ऐहिक संपत्ति पांडव लोग सोचते थे और उनके पास आ जाती थी और श्री कृष्ण की उन संपत्तियों से सेवा करते थे, भगवान की सेवा, पूजा, अर्घ्य, पाद्य, अगर उन संपत्तियों को देवता लोग सोचते थे ना, उनको नहीं मिलती थी। क्यों नहीं मिलती थी? इसका कारण बताओ। क्योंकि देवता लोग हैं रजोगुणी। देवता लोग
देवताओं में ईर्ष्या भी होती है, करते हैं ना युद्ध आपस में। इंद्र का युद्ध चला ही तो होता है, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी लोक में, कभी किसी की तपस्या भंग करने चल पड़े, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन पांडव ऐसा नहीं करते। पांडवों का ध्येय एक ही है, श्री कृष्ण की प्रसन्नता। इसलिए पांडवों के पास वो सारी संपदा आ जाती थी जो वो सोचते थे। देवता लोग भी कम नहीं है, देवता लोग भी अमर का उन्होंने वरदान उन्हें मिला है, लेकिन पांडव उनसे अधिक भाग्यशाली हैं। यद्यपि पहले भी उनकी पारलौकिक संपत्ति वर्णन के प्रसंग में देव दुर्लभ कहा गया है, तथापि अब ऐहिक संपत्ति वर्णन के प्रसंग में भी देवताओं के द्वारा कामना कहने से द्विरुक्ति हुई। देवता लोगों को भी सोचना पड़ता है कि अब हम भगवान का ऐसा अर्घ्य दें, ऐसा पाद्य दें, ऐसा भगवान का आसन हो, ऐसा भगवान का हम सेवा करें, भोग लगाएं। वैसे तो हर एक लोक में एक एक विष्णु मूर्ति वहाँ रहती है, लेकिन कभी वो भी नहीं रहते, वो भी वहाँ से भी चले जाते हैं। देवताओं के द्वारा भी कामना किए जाते हैं कहने का कारण है कि वे सब द्रव्य नश्वरता आदि समस्त प्रकार के दोषों से रहित हैं, क्योंकि ये सारी संपत्ति भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुई है, अपने कर्मों के द्वारा उपार्जित नहीं। अगर किसी लोक में कोई संपत्ति है तो उसके लिए देवताओं ने या पांडवों ने कोई ज्यादा परिश्रम नहीं किया, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से वो संपत्ति मिल गई, आ गई। इतने करुणाले वरुणाले हैं भगवान। यदि कहो कि अग्नि जैसे स्वभाव से ही उष्ण है, अग्नि का स्वभाव है गर्म, उष्ण होते गर्म, उसी प्रकार विशेष समूह स्वभावतः समस्त दोषों के आश्रय होने से क्या अनर्थकारी नहीं है? ये बात सत्य है। अब जिसके पास जितने ज्यादा विषय भोग होंगे, क्या विषय का भोग करना अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए, क्या ये अनर्थ में नहीं आते? कहते ये बात सत्य है, किंतु वे सब विषय श्री भगवान के चरण कमलों में अर्पित होने पर अमृत के समान हो जाते हैं। अब पांडव लोग क्या करते हैं, जो भी संपदा उन्हें मिलती है वो श्री कृष्ण को अर्पित कर देते हैं और फिर उस वस्तु का उपभोग करते हैं, इसलिए वो विषयगामी नहीं हुए। ऐसा सुना जाता है, अतएव उनमें किसी प्रकार का दोष भी नहीं रहता, अथवा वह अनर्थ आदि भी अपना प्रभाव विस्तार नहीं कर पाते, क्योंकि वो वस्तु सारी श्री कृष्ण को अर्पित हो जाती है और वो बन जाती है प्रसादी। फिर पांडव लोग उस वस्तु को प्रसादी वस्तु समझ के ग्रहण करते हैं, अपितु वे महान गुण के रूप में बदल जाते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण को समर्पित कहने से संपूर्ण रूप से निष्कामता अर्थात केवल श्री कृष्ण सेवा के लिए प्रीतिपूर्वक श्री कृष्ण को ही समर्पण समझना चाहिए। जो भी देखो, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अपने जीवन में हमें क्या करना है, मान लो हम कोई नया वस्त्र खरीदते हैं, ठीक है, मैं तो अपनी बात बताती हूँ, आपका नहीं मुझे पता। हम कोई भी वस्त्र लाएंगे, चाहे नया सूट हो, कोई भी ABCD, अब क्या क्या नाम गिनाएं, तो पहले वो हम राधा गोविंद देव के चरण कमलों में रखेंगे, ठाकुर जी आप स्वीकार करो। चाहे सर्दियां शुरू हो गई, कोई कार्डिगन ही ले लिया मान लो, तो खुद अपने अंग में लगाने से पहले प्रिया प्रीतम का चित्रपट होगा,
उनको राधा रानी आपको समर्पित है। फिर वो होगी प्रसादी। अगर ला करके खुद ही पहना, किया, खाया, जो भी किया, उसमें हम विषय भोगों में आ जाएंगे, हम विषयी कहलाएंगे। अगर हम अपने प्रिय प्रीतम को पहले समर्पण अर्पण करें, फिर खुद उसका भोग करें, फिर हम भगवान खुश होंगे। देखो ये मेरी प्रसादी पहन रहा है। मैं तो अपने जीवन में ऐसा करती हूँ, और आज से नहीं, बड़ा टाइम हो गया। आप अगर नहीं करते हैं तो आप भी ऐसा ही करो। कोई बच्चों के लिए कुछ लाते हो, अच्छे अच्छे वस्त्र लाते हो बच्चों के लिए, ठाकुर जी के मंदिर में रख दो। हे मेरे गोविंद, आपकी वस्तु आपको अर्पण, आपकी प्रसादी हमें मिल रही है, हमारा भाव अच्छा बने, ये होता है। तो पांडव भी ऐसे ही करते थे। तो यहां बता रहे कि प्रीति पूर्वक श्री कृष्ण को ही समर्पण, ऐसा समझना चाहिए। वस्त्र, माला और चंदन आदि वस्तुएं जिस प्रकार भूख से पीड़ित व्यक्ति को सुख देने में समर्थ नहीं होती, उसी प्रकार ये समस्त विषय भी महाराज श्री युधिष्ठिर के श्री कृष्ण प्रेम रूपी अग्नि द्वारा दग्ध अंतःकरण को सुख प्रदान करने में समर्थ नहीं होते। अब किसी को भूख लगी है, आप उसको माला दो, पहना दो, चंदन माथे पर लगा दो, तो क्या उस व्यक्ति की भूख, पीड़ित की व्यक्ति की भूख दूर होगी? नहीं होगी। तो यहां बता रहे, तथापि समस्त भोग्य पदार्थ श्री युधिष्ठिर महाराज के अंतःकरण को किसी प्रकार से भी सुख प्रदान करने में समर्थ नहीं है। क्यों? इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण प्रदर्शन करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण में समर्पण का उल्लेख करके अब महाराज युधिष्ठिर का वैशिष्ट्य बतला रहे हैं। युधिष्ठिर का वैशिष्ट्य माने विशेषता, बहुत बड़ा युधिष्ठिर जी में गुण। वो क्या है? श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम के स्पर्श मात्र से ही अनंत प्रकार के महान दोष भी स्वतः ही विनष्ट हो जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज के तो श्री अंग अंग से, रोम रोम से हे केशव, हे माधव, हे केशव, हे माधव, बस यही चलता है। एक घड़ी के लिए भी उनके हृदय से नाम सुमिरन बंद नहीं होता। यानी अपने आप को श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित किए हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके पास जो वस्तु है वो श्री कृष्ण को समर्पित है। अगर उसमें कोई दोष भी होगा तो वो दोष विनष्ट हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। भक्त के साथ जो चीज स्पर्श हो गई तो दोष कहां? इसलिए प्रेम को अग्नि तुल्य कहा गया है। प्रेमवान के हृदय में वह प्रेम श्री कृष्ण के विरह के समय में संताप नाशक हो जाता है। संताप नाशक माने प्रेमवान के हृदय में जो प्रेमी होता है, श्री कृष्ण के जो प्रेमी हैं, उनके विरह में याद आ गई और ऐसा उनका हृदय दुखी हो जाता है। संताप होता है दुख। तथा संभोग के समय, संभोग का अर्थ होता है मिलन। सांसारिक शब्द का अर्थ नहीं लेना। संभोग का अर्थ होता है मिलना। जब मिलते हैं युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ, तो भावी विरह की आशंका से मिलन सुख का अंतर्धान हो जाता है। ऐसे तो युधिष्ठिर महाराज बहुत विरह में संताप दुखी हो जाते हैं। जब भगवान के दर्शन करते हैं, मिलते हैं, तो सारा दुख उनका दूर हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण प्रेम सदैव अग्नि तुल्य
ज्वाला में ही है। हमारे गुरुदेव भी बोलते हैं ना, कहते ये जो भक्ति बोलते हैं ना लोग, बाजी भक्ति करना बड़ी आसान बात है। कहते ये अग्निपथ है, अग्निपथ, शोलों पर चलना। पहले तो भगवान बड़ी परीक्षाएं लेते हैं भक्तों की, ठोक पीट के ऐसा शुद्ध कर देंगे भगवान, सारी आसक्तियों को दूर कर देंगे। बार बार अपमान कराएंगे, बार बार दुख देंगे, गरीबी देंगे, धन का नाश कर देंगे, शरीर अस्वस्थ रहेगा। उसके बावजूद जो अहंता ममता हमारी संसार के लोगों के प्रति होती है वो भी खत्म ही कर देंगे। मैं तुझे ऐसे थोड़ी ले आऊंगा अपने पास, बिल्कुल 24 कैरेट। और सोना जितना अग्नि में तपेगा वो उतना ही शुद्ध होगा। ऐसे ही हम जीवात्माएं हैं। और ये हमारे साथ ना कब से चल रहा है, कई कल्पों से हो रहा है हमारे साथ। एक जन्म में ना भगवान, मैंने तो ये समझा कि एक जन्म में भगवान एक चीज को पकड़ लेते हैं। एक जन्म तू बिता ले, इस जन्म में मैं तेरी आसक्ति काटूंगा और तुझे मैं अपयश दूंगा। यश नहीं तुझे दूंगा, यश देगा तो तू अभिमानी हो जाएगा। यश रूपी आसक्ति की जड़ को भगवान काट देते हैं। चल अपमान का डंडा खा, चल तेरी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। और हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन भगवान हंसते हैं, देख कैसा दुखी हो रहा है, मैं तो इसको शोधन कर रहा हूं इसका, और ये रो रो के है मेरी माता, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, ABCD। अरे यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ तो लेना देना देना लेना संबंध, शमशान तक के संबंध है। आगे का संबंध रहता है किसी को याद? कोई भाई जाएगा आगे, पति जाएगा आगे, पत्नी जाएगी पति के साथ? वो भी नहीं जाती। तो यही समझ लो, ये शमशान तक रास्ते के पथिक हैं। जैसे एक कुएं पर पथिक आते हैं ना, जल पिया और अपने अपने रास्ते चल दिए, ऐसा ये संसार है। प्रेम नामक वस्तु परमानंद की चरम सीमा का स्वरूप है। सोचो, क्या हमारा प्रिय प्रीतम में ऐसा चरम प्रेम हो गया? क्या हमारा भगवान की तरफ से मन हट जाता है ना तो कितनी गिलानी होती है, हाय हाय ठाकुर जी मैं कैसी मूर्ख हूँ, मैंने तो 1 घंटा बिता दिया, आपको 1 घंटे में एक बार भी याद नहीं किया। गिलानी होनी चाहिए हमें, लेकिन हमें होती नहीं। कोई सखी मिल गई, घर में ही आ गई, कोई रिश्तेदार आ गया, महाराज उसकी आओ भगत में लगेंगे। मैं भी कई बार बड़ी महसूस करती हूँ, मैं कहा देखो संसार के पीछे आज पूरा दिन ही निकल गया। लेकिन अंतःकरण में होता है, हम क्या संसार को अपना मुखार बिंद दिखा रहे हैं, क्या मुंह दिखा रहे हैं। वो घड़ी, जिस घड़ी भगवान की याद ना आए, भगवान भूल जाए, प्रेमी को ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां बता रहे, प्रेम नामक वस्तु परमानंद की चरम सीमा स्वरूप है, इसलिए उसका परिणाम भी अपने स्वाभाविक अत्यंत ताप धर्म युक्त अग्नि तुल्य ही है। ये जो प्रेम की अग्नि है ना, ये प्रेम की अग्नि जब मीराबाई के हृदय में जगती थी ना, मीराबाई के पद गाया करो, सूरदास के पद गाया करो। अखियां हरि दर्शन की
प्यासी रे। देखन चाहत कमल नयन को, निश दिन रहत उदासी रे। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी रे। इन नेत्रों से मैं अपने प्रिय प्रीतम का दर्शन करूं। हे गोविंद, ये जगत का दर्शन अच्छा नहीं लगता। ऐसा विरह हमें होना चाहिए। और हमारे ये नेत्र हैं कि संसार ही बसाया हुआ है। हमारे आंखें कैमरा है, कैमरा। जो भी फोटो क्लिक करेंगे उसकी छाप हमारी हृदय पे, हमारी बुद्धि पे आ जाएगी। हमारी ब्रेन में इतनी कैपेसिटी है ना, 20 साल पीछे चले जाओ, जल्दी से हमें सब कुछ याद आ जाएगा। 40 साल पहले मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ याद आ जाएगा। लेकिन इन नेत्रों को, मीराबाई कहती है, कोई कहियो रे हरि आवन की, आवन की मन भावन की। ये दो नैना कहा नहीं माने, ये दो नैना कहा नहीं माने। नदिया बहे जैसे सावन की, सावन की। कोई कहियो रे हरि आवन की। कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, पंख लगे उड़ जावन की। कोई कहियो रे हरियावन की। ये प्रेम की अग्नि, ये विरह की अग्नि, ये कब जगेगी हम में, कोई खबर नहीं। इतनी मीराबाई विवल हो जाती है कि अगर मुझे 2 पंख लगे होते ना, तो मैं केशव उड़ के आपके पास आ जाते। ये है विरह की अग्नि। अभी हमारा भजन इस स्तर तक पहुंचा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि अभी विरह की अग्नि जगी नहीं। अर्थात यह प्रेमानंद जिसके हृदय में उदित होता है, उसका हृदय भी सदा अग्नि के समान अत्यधिक ज्वालायमान हो जाता है। इस विषय का प्रमाण 10वें स्कंध में शरद ऋतु के वर्णन में व्यक्त हुआ है। कुसुमित वन के सुगंधित समशीतोष्ण वायु का सेवन कर प्राणी मात्र का ताप तो प्रशमित हुआ, किंतु श्री कृष्ण के द्वारा अपहृत चित्त वाली गोपियों का ताप दूर नहीं हुआ। शरद ऋतु जब रास, गोपियां कैसे विरह से पुकार रही हैं। गोपियों ने क्या क्या उपमा नहीं दी भगवान को। प्यारे, प्रणत कामदम पद्मजाचितम धरणि मंडनम ध्येयमापदि चरण पंकजम शन्तमं च ते रमणन स्तनेश्वर पयाधिहम्
श्याम सुंदर, तुम्हें खबर भी है, तुम्हें खबर नहीं है। तुम्हारे चरण कमल जो आपको आपके शरणागत हो जाते हैं, उनकी काम्य वस्तु है। और आपके चरण कमल इस धरती का भूषण है, गहना है। और आप रात को नंगे पांव घूम रहे हो इस ब्रज में, कुछ कांटे चुभ जाएंगे आपके कोमल कोमल चरण कमलों में, यह सोच करके ही हमें चक्कर आ रहा है, हम दुखी हो रही हैं। वो अपनी सुंदर सुंदर अलकावलियों से मुखमंडल हमें दिखाओ प्यारे। क्या विरह का, क्या विरह की पराकाष्ठा। एक एक गोपी का अलग अलग भाव, एक एक गोपी का अलग अलग भाव। और भगवान अपने को छिपाना चाहे छिपा ही नहीं सके। ये विरह की अग्नि, ऐसी अग्नि है, विरह की ऐसी ज्वाला है, भगवान अपने को छिपा नहीं सकते। एकदम से भगवान प्रकट हो गए। तो कहते गोपियों का ताप दूर नहीं हुआ, बल्कि और भी अधिक बढ़ गया। तो तात्पर्य है कि शरद ऋतु में पुष्पित वन वायु के सेवन से सभी का ताप शांत हो गया, किंतु गोपियों का ताप और अधिक बढ़ गया। इतनी सुंदर सुंदर मंद सुगंध पवन चल रही है, बेला के पुष्प खिले हैं, चंपा के खिले हैं, बहुत सुंदर पवन सुगंधित हो गई है। क्या गोपियों के हृदय में कोई शांति आई? नहीं, उनका वीर्य और अधिक बढ़ गया। क्यों? जिनके चित्त को श्री कृष्ण ने हरण कर लिया था, वे गोपियां श्री कृष्ण प्रेम रूपी अग्नि में अत्यधिक रूप से जल जाने के कारण महातापग्रस्त हो गई। गोपियों की भी ताप की सीमा को क्रॉस कर दिया। कोई सीमा होती है ना किसी चीज की, लेकिन गोपियों ने अपनी सीमा ही छोड़, इतनी विरह की अग्नि। और तो और जो गोपियों को उनके पतियों ने कमरे में बंद कर दिया, जैसे ही वेणु बजी, गोपी टिक नहीं पाई, पति ने बंद किया। और वो थी साधन सिद्धा गोपी, उसकी साधना पूरी हो गई और तुरंत वहीं उसने वो शरीर त्याग दिया और योग माया ने उसको नया शरीर दे दिया और नए शरीर से वो रास मंडल में पहुंच गई। हम और आप क्या कर रहे हैं? हम और आप भी तो साधना ही कर रहे हैं भैया। भगवान के पास जाने की साधना, लक्ष्य, उद्देश्य क्या है, उसको अभी से मजबूत कर लो। मेरा ये उद्देश्य है, मैं परकीय रस के द्वारा मैं ब्रज वृंदावन में जन्म लूंगी गोप के घर से, और मैं वहां सेवा करूंगी। खबर ही नहीं है स्वकीय रस क्या है, परकीय रस क्या है, उसके लक्षण क्या होते हैं। ये भी तो एक आध्यात्मिक पढ़ाई है ना। पढ़ना पड़ेगा, संग करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसी ग्रंथ में इसके जो अगले भाग है ना, सनातन गोस्वामी ने वो चीज भरी है, वो चीज भरी है। आई एम स्पीचलेस। अनंग मंजरी है ना सनातन गोस्वामी। अर्थात शरद ऋतु की पुष्पित वन वायु से उनकी प्रेम अग्नि और भी अधिक उद्दीप्त हो गई। यहाँ उन लीलाओं का वर्णन नहीं किया गया। इस विषय में दृष्टांत है, वस्त्र और माला चंदन आदि वस्तुएं भूख से पीड़ित व्यक्ति को सुख देने में समर्थ नहीं होती। यहाँ सनातन गोस्वामी जब माला चंदन की बात आई तो गोपियों की चर्चा किए बिना रह नहीं पाए। कितना गूढ़ भाव, अपना भाव लिख दिया। क्योंकि भूख रूप अग्नि शरीर की सभी धातुओं का शोषण करके शरीर को व्याकुल कर देती है, अतः वस्त्र और माल्य चंदन इत्यादि पदार्थ
भूखे व्यक्ति के लिए सुखदायक नहीं है, बल्कि उसे दुखदायक ही होते हैं। आदि शब्द से पुत्र पत्नी आदि भी ग्रहणीय ही हैं, परंतु यदि भूख से पीड़ित व्यक्ति को अन्न भोजन आदि प्राप्त हो जाए तभी उसकी जठर अग्नि शांत हो सकती है। उसी प्रकार श्री कृष्ण प्रेम रूपी अग्नि द्वारा तप्त व्यक्ति को विषय भोग की वस्तुएं सुखी नहीं कर सकती। अभी सुना ना हमने, ये जो श्लोक नंबर 9 है ना, ये स्वयं राधा जी ने गाया है। तव कथामृतम। प्यारे, हम बन बन में तुम्हें ढूंढ रही हैं, तुम्हारी कथा तो तप्त जो विरह की अग्नि में जल रहे हैं उनको शांत करने वाली होती है तुम्हारी अमृतमयी कथा, लेकिन आप हो कहाँ? हम विरह की अग्नि में जल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने आपकी उस कथा का गान किया है, बड़े बड़े मुनियों ने गान किया है। कवि वीरीडितम श्रवण मंगलम। ये प्रिया जी के शब्दों को हल्के में मत लेना। सुनने से मंगल होता है, तुम्हारी कथा सुनने से। हम तो ठग गई जो तुम्हारा संग किया, तुम्हारी प्रेम भरी चितवन में को देखा, हम लुट गई। और जैसे ही तुम्हारी वेणु बजती थी हमारा चित्त हमारे पास नहीं होता था। श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। भूरिदा जना, बड़े बड़े वो महान कवि, वो बड़े बड़े महा सौभाग्यशाली हैं जो तुम्हारी कथा गा गा करके, सुना सुना करके लोगों के चित्त को खींच लेते हो। और हम यहाँ बन बन में ढूंढ रही हैं तुम्हें पागलों की तरह, कि तुम्हें हम वीर अग्नि में जल रही हैं, तुम्हें तरस नहीं आ रहा। हमारा कसूर ही यही है कि हमने सुना श्रवण मंगलम, और इसलिए आप हमें तड़पा रहे हो। बड़े भाव है इस श्लोक के, यही वहां बात कर रहे हैं। तप्त व्यक्ति को विषय भोग की वस्तुएं सुखी नहीं कर सकती। जो प्रेम की अग्नि में जल गया उसको आप कुछ खाने को दे दो, पानी पीने को दे दो, कोई असर नहीं होगा उसके ऊपर। ये विरह की अग्नि है। परंतु यदि उस व्यक्ति को श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए तभी वह विरह अग्नि की ज्वाला से शांति प्राप्त कर सकता है। ये भावार्थ है। गोपियां जिस वस्तु के लिए रो रही हैं, रुदन कर रही हैं, उनकी वस्तु कृष्ण है। वस्तु सिद्धि, जब कृष्ण मिल जाएंगे तो सारी वीर की अग्नि शांत हो जाएगी, तथा वो पूर्णतः सुखी हो सकता है। यही इस दृष्टांत द्वारा सूचित होता है। अथवा यह दृष्टांत प्रीति उत्पन्न करने की शक्ति के अभाव के कारण मात्र एक अंश से ही ग्रहणीय है। कितना सुंदर भाव। इसका भाव ऐसे समझो कि पांडवों के हृदय में जो श्री कृष्ण के प्रति विरह की अग्नि जल गई,